नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के डेली न्यूज़ प्रोग्राम में। और आज जो हम बात करेंगे टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा और ये व्यक्ति काफ़ी चर्चित रहे हैं अभी हाल ही में। तो ये कौन हैं और ये क्यों चर्चा में रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि अभी ये किस निकाय के अभी महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त हुए हैं और उस निकाय और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी थोड़ी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द वासुदेव इंस्टीट्यूट पर एनरोल करा लें। वो आपको स्क्रीन पर ये नंबर आपको दिख ही रहा है, यहाँ इस नंबर पर आप जो है एनरोल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। और एड्रेस आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख जाना चाहिए, गुलवीर सिंह मार्केट इन फ्रंट ऑफ डीएवी इंटर कॉलेज बुलंदशहर। यहाँ पर आप जाइए और एनरोल जल्द से जल्द करा लीजिए जिनको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को लेकर तैयारी करनी है, क्योंकि भाई समय नहीं है। जितना जल्दी लग जाओगे तैयारी में उतनी ही सफलता आसान हो जाएगी, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत 1 या 2 दिन में नहीं होती है बल्कि एक लंबे समय से हमें लगना होता है। तो एग्ज़ाम सितंबर में है और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम सितंबर में है, यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन भी जून में आने की पूरी संभावना है। तो जल्द से जल्द जो है एनरोल करा लीजिए, क्योंकि भाई बैच जो है एक बैच पूरा भर चुका है, पूरा ऑलरेडी बैच जो है वो फुल कैपेसिटी के साथ एक बैच चल रहा है। जो बिल्कुल नया बैच अब से शुरू किया गया है उसके लिए एनरोल करा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है उसमें भी कैंडिडेट आ रहे हैं और वो भी सीटें फुल हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग आइए जल्दी से और वासुदेव इंस्टीट्यूट पर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए लग जाइए, अच्छे से लग जाइए, क्योंकि एक बार जॉब लेनी है हमें और अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के अपने मुद्दे पर कि सुर्खियों में जो बने रहे अभी टेड्रोस अदनोम जी, डॉक्टर टेड्रोस जो हैं ये WHO के अभी दूसरी बार एक बार फिर से महानिदेशक बने हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस इसके जो है अभी वर्तमान में महानिदेशक बने हैं। तो सुर्खियों में ये रहा है, ये अभी जो कंसेप्ट है हमारा कि टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस नाम ध्यान रखिए। इनका को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में एक बार फिर से चुन लिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर टेड्रोस को 75वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन अभी कहाँ किया गया था? जिनेवा में किया गया था। तो वहाँ पर इनको जो है एक बार फिर से वोटिंग की गई, देशों के बीच में जो सदस्य देश हैं उन्होंने वोट डाला और इनको एक बार फिर से इसका महानिदेशक WHO का महानिदेशक चुना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जिस देश से आते हैं ये आते हैं इथोपिया से। ये इथोपिया देश के नागरिक हैं और इथोपिया देश ने ही जो है इनके पक्ष में वोट नहीं डाला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, इसीलिए थोड़ा सा सुर्खियों में भी बने रहे। इससे पहले जो डॉक्टर टेड्रोस थे ये 2017 में पहली बार WHO के चीफ के रूप में चुने गए थे, महानिदेशक के रूप में चुने गए थे। और इनका अभी जो नया कार्यकाल एक बार फिर से शुरू होगा वो 16 अगस्त 2022 से आधिकारिक रूप से कार्यकाल इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। इथोपिया ने इनके विरुद्ध वोट डाला, इनके पक्ष में वोट नहीं डाला। कारण ये था कि कभी कुछ समय पहले इथोपिया में टाइग्रे नामक एक जगह है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिसको क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी आलोचना जो है डॉक्टर टेड्रोस ने की। इसलिए इथोपिया जो इनका अपना मूल देश है वो इनसे नाराज़ रहा और इस वजह से इनके विरुद्ध वोट डाला है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO की ये क्या है और इसकी स्थापना इत्यादि क्या कब हुई। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में किसके लिए? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किसकी? संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसके अतिरिक्त बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बड़ा ही आसान प्रश्न बनता है इससे अक्सर, और अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर ना दे पाएँ तो दिक्कत हो जाती है। अक्सर हम ऐसी लाइनों को या
या कह सकते हैं ऐसे जो हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो इनको नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई ठीक है आसान सा ही तो है, याद रहेगा, लेकिन ये लापरवाही हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है उसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है WHO का। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं इसमें उन सभी सदस्य देश राष्ट्रों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके सहयोग से ये काम करता है। किसके सहयोग से? सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से काम करता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने सदस्य देश हैं इसके, कितने सदस्य देश हैं। जो भी मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देख रहा होगा, एक एक शब्द को सुन रहा होगा, वो इसका आंसर जरूर देगा कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा कि कौन कमेंट कर रहा है या नहीं। मैं उसका नाम अगली डेली का न्यूज़ के वीडियो में जरूर लूंगा कि किस किस ने जो है इस पर कमेंट किया है। तो जल्दी से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना भाई। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपके अन्य दोस्तों तक पहुँचे, क्योंकि मैं जल्द ही क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लाने वाला हूँ जो कि लाइव चलेगी। और लाइव तभी मज़ा है जब उसको देखने वाले ज़्यादा लोग हो, कमेंट करने वाले ज़्यादा लोग हो। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में और ये सूचना भी प्रसारित कर दो कि जल्द ही हम लाइव आने वाले हैं। इसके बाद WHO ने 7 अप्रैल 1948 को कार्य करना शुरू किया था, और यही कारण है कि 7 अप्रैल को कब 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना दिवस है वो मनाते हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन WHO ने अपना कार्य करना शुरू किया था। इसी के साथ ही अगर आगे देखें तो इसका जो एक आदर्श वाक्य है या कहा जाए ध्येय वाक्य है वो क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि भाई इस संगठन का स्वास्थ्य वाक्य क्या है, उस संगठन का स्वास्थ्य वाक्य कह रहा हूँ माफ कीजिएगा, कि ध्येय वाक्य क्या है या आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पर WHO का जो आदर्श वाक्य है, किसका? WHO का, हु का जो आदर्श वाक्य है हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसके सभी सदस्य देश इसी आदर्श वाक्य को लेकर काम करते हैं और आगे की और सभी रणनीतियों को फॉलो करते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भारत जो इसका सदस्य देश बना 12 जनवरी 1948 को बना। तो इस डेट को अच्छे से ध्यान रखना है। WHO का सदस्य भारत कब बना था? तो 12 जनवरी 1948 को बना था। इसके साथ साथ भारत दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है, क्योंकि विश्व स्तर में WHO के केवल विश्व स्तर में कितने? विश्व स्तर में WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से भारत भी उन 6 में से एक क्षेत्रीय कार्यालय है, जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये किस क्षेत्र का कार्यालय है? पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का ये कार्यालय है, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, इन सभी देशों से रिलेटेड WHO का अगर हम इस क्षेत्र का हेडक्वार्टर बोलें तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो भारत इस तरीके से यहाँ पर उपयोगी है। और एक कह सकते हैं कि भारत जो है WHO का संस्थापक सदस्य रहा, क्योंकि 12 जनवरी 1948 को सदस्य बना और इस WHO ने जो काम करना शुरू किया कब किया? 7 अप्रैल 1948 को काम करना शुरू किया था। प्रमुख तथ्यों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं ये, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी चीन को किस रोग से मुक्त घोषित किया? मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इसी के अतिरिक्त अगर हम देखें दूसरा प्रमुख तथ्य, तो अभी हाल ही में श्रीलंका और मालदीव को खसरा और रुबेला मुक्त देश घोषित किया गया है। खसरा और रुबेला मुक्त देश घोषित किया गया है और इन दोनों को वर्ष 2021 में इस रूप से घोषित किया गया। अगर भारत ने भी अभी हाल ही में एक संकल्प लिया है कि भारत वर्ष 2025 तक, कब तक? वर्ष 2025 तक, ये डेट ध्यान रखनी है कि भारत ने वर्ष 2025 तक अपने देश से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है देश से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत ने लक्ष्य का क्या निर्धारित किया है? वर्ष 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो ट्यूबरकुलोसिस रोग को समाप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भारत में
लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अलावा भारत के केंद्र शासित प्रदेश का ही यानी कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है बडगांव। ये 2 स्थान ऐसे हैं जो टीबी मुक्त होने वाली भारत की पहली जगह हैं। ये टीबी मुक्त होने वाली भारत की पहली जगह है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो भारत ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत को 2025 तक रखा है। और इसमें भी भारत के 2 ऐसे स्थान, लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो टीबी मुक्त हो चुका है। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक जिला बडगांव, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में ही आता है, जो कि टीबी मुक्त हो चुका है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा और जो जानकारी आपको दी गई वो आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो। तो लगातार बने रहिए लक्ष्य टीम के साथ और क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलें। जो भी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द आकर एनरोल करा लें, अपना नामांकन करा लें और क्लासेस जारी कर दे, क्योंकि मेहनत जो है वही रंग लाती है। जब तक हम मेहनत पहले से ना करें तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा या अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।